नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भाभी मुझे दुआ छिकाई चाहिए, कहो क्या दोगी? सिया ने चहकते हुए अपनी नई नवेली भाभी स्वाति से कहा। ममता जी, अरे तेरी जो मर्जी मांग लेना, यह दे देगी, तुम मांग ले बेटा। माँ, मुझे भाभी के बड़े पसंद आए हैं। झुमके का सुन स्वाति की भौहें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं। खैर सभी रस्में खत्म हो गई। फिर ममता जी ने कहा, चल बहू, अब यह झुमका तो सिया को दे दे और कुछ हल्का सा पहन ले। फिर से झुमका, यह क्या है? मैं तो समझ रही थी कि मम्मी जी ने मेरा साथ दिया, पर वह तो सबके सामने दिखावा कर रही थी। क्या करूं अब? मम्मी जी, यह क्या है ना? मेरे पास ईयरिंग के नाम पर बस यही एक झुमका है। इसके अलावा हल्की पतली छोटी बड़ी और कोई ईयरिंग्स नहीं है मेरे पास। ममता जी, ओहो, तो तुझे क्या लगता है बहू, हम अपने घर की बहू को सूने कान ही रहने देंगे? मैंने तेरे लिए कान के बूंदे बनवाए हैं, यह हल्के भी और छोटे भी। तुझे पहनकर बड़ा आराम मिलेगा। अब स्वाति को और कोई बहाना नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरन उसे अपना झुमका सिया को देना ही पड़ा। पर फिर उसने यह सोचकर अपना मन बहला लिया कि यह भी तो मेरा ही परिवार है, इनको भी कुछ देना मेरा फर्ज बनता है। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए और स्वाति ने घर की बागडोर संभाल ली। सिया का ससुराल उसी शहर में ही था, इसलिए वह ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी और अब भाभी आ गई थी, उनकी सेवा भी तो लेनी थी। एक दिन ममता जी स्वाति से कहती हैं, बहू, आज कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, रात के खाने पर कुछ अच्छा सा बना लेना। स्वाति, कितने लोग होंगे मम्मी जी? ममता जी, यही कोई 6 लोग। स्वाति जानती थी यह लोग तो वह हैं जो आज आने वाले हैं, पर इनके अलावा सिया, उसका पति और उसकी सास का भी खाना यहीं से जाएगा। यह कभी गिना ही नहीं जाता। पहले पहले तो स्वाति को यह समझ में नहीं आता था और इसी वजह से कई बार उसे ब्रेड से ही अपना काम चलाना पड़ा था, पर अब वह भूल नहीं सकती थी। रात को सारे मेहमान आ गए, पर स्वाति यह देखकर हैरान थी कि उन मेहमानों के साथ सिया और उसका पति मोहन और उसकी सास वंदना जी भी पधार रहे हैं। मतलब स्वाति यह तो जानती थी कि यह लोग खाना खाने तो जरूर आएंगे, पर यह मेहमानों के साथ ही अंदर क्यों आ रहे हैं, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। ममता जी, बहू, ऐसे बस मेहमानों को देखते ही रहोगी या इनके लिए शरबत भी ले आओगी? स्वाति दौड़ती हुई रसोई में जाती है और सबके लिए शरबत ले आती है। अब बारी थी खाने की। स्वाति रसोई में अकेले काम कर रही थी, पर ना तो ममता जी और ना ही सिया वहाँ उसकी मदद करने आ रहे थे। खाने को देर होता देख ममता जी रसोई में आती हैं और कहती हैं, यह क्या बहू, कितनी देर लगा रही हो? मेहमान कब से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मम्मी जी, इतने सारे लोग हैं ना, तो थोड़ी हड़बड़ाहट तो हो रही है ना। आप ज़रा सिया को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए, मैं फिर फटाफट खाना लगाती हूँ। ममता जी, क्या यहाँ बैठकर मेहमानों से बात करें? इसलिए तो अपने मेहमान को यहाँ बुलाया ताकि उसका पूरा समय रसोई में ना जाए, और यहाँ तुम उसे रसोई में ही बुला रही हो। वाह रे ननंदानी, क्या किस्मत पाई है तुमने। माँ तो माँ, सास और पति भी तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, और एक मेरी किस्मत है। पर मुझे यह सब अब रोकना पड़ेगा। अगर मैं आज चुप रह गई तो कल को मेरे बच्चे इस सिया के बच्चों की गुलामी करेंगे। सारे मेहमानों के साथ जब ममता जी और सिया बैठकर बात कर रहे थे, तब स्वाति अपना खाना रसोई में ही बैठकर खा लेती है। मेहमानों को विदा कर सिया और ममता जी जब रसोई में आकर स्वाति को खाना लगाने को कहा, मम्मी जी, खाना तो सारा ख़त्म हो गया। ममता जी, क्या खाना ख़त्म हो गया? पर कैसे, जबकि मैंने तुम्हें साफ साफ 6 लोगों का खाना बनाने को कहा था। स्वाति, पर मम्मी जी, खाना तो मैंने 6 लोगों का ही बनाया था। ममता जी, फिर ख़त्म कैसे हो गया? स्वाति, 6 लोग और हम, घर के 4 लोग, मैं, यह पापा जी और आप। जमाई जी और उनकी माँ भी आने वाले थे, आपने यह तो नहीं बताया था। पापा जी और इन्होंने तो मेहमानों के साथ ही बैठकर खाना खा लिया। मेरा और आपका हिस्सा जमाई जी और उनकी माँ का हो गया। ममता जी, अरे सिया, यह उसका परिवार इसी घर के सदस्य हैं, कोई मेहमान थोड़े ही ना वह।
जो उनका भी गिनवाती हो। अब क्या हम खाएंगे? सिया, इसलिए माँ। चलिए, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो बिस्कुट खा लेंगे। एक दिन ममता जी जब सुबह उठती है तो देखती है स्वाति अपने पति अविनाश के कंधे का सहारा लेते हुए घर के अंदर आ रही है और उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ी होती है। ममता जी घबराते हुए बोली, अरे यह क्या हो गया बहू को? अविनाश, माँ सुबह नहाते वक्त बाथरूम में फिसल गई जिससे इसका एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। ममता जी, हे भगवान, अब यह कब ठीक होगी? तब तक इसकी सेवा कौन करेगा? अविनाश, क्या कहा माँ आपने? ममता जी, मेरा मतलब मेरी बहू पहले जैसी कब होगी? ममता जी की अंदर की बात को भले ही उनका बेटा समझे या ना समझे, पर स्वाति खूब समझ रही थी और तभी उसने इन माँ बेटी को सबक सिखाने की योजना बनाई। स्वाति, मम्मी जी, मुझसे तो अब मेरे खुद के ही काम नहीं होंगे, ऐसे में घर के काम कैसे करूँगी? पर राहत की बात तो यह है कि सिया इसी शहर में रहती है, आप उसे ही यहाँ कुछ दिनों के लिए रख लीजिए। हाँ, सही कहा तुमने बहू, मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। यह कहकर ममता जी सिया को फ़ोन करने चली जाती हैं। फ़ोन पर ममता जी, हेलो बेटा, तू अभी घर आ सकती है क्या? कुछ ज़रूरी बात करनी है तुझसे। सिया, हाँ मम्मी आती हूँ, पर यह तो बताओ क्या ज़रूरी बात है? कहीं भाभी ने कुछ नया तो नहीं खरीदा है ना? ममता जी, ओहो, तुझे तो हर वक्त बस यही सब सूझता है, जल्दी घर आओ। फिर सिया फटाफट से ममता जी के यहाँ आ जाती है। ममता जी, बेटा यह देख तेरी भाभी को। सिया, पर यह सब कैसे हुआ और आपने मुझे यह दिखाने बुलाया है? ममता जी, हाँ, क्योंकि भाभी अब तो घर के काम नहीं कर सकती, इसलिए तुझे ही अब हमारी मदद करनी पड़ेगी। सिया, मदद? कैसी मदद? स्वाति, देखो सिया, जमाई जी और तुम्हारी सासू माँ का खाना अक्सर तो यहीं से जाता है, तो फिर तुम कुछ दिन आकर यहीं रहो और दोनों घर का खाना बना लिया करो। सिया, पर माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, मेरी सासू माँ ने अब से मुझे घर पर ही रहने को कहा है और यहाँ से खाना तो बिल्कुल ही ले जाने के लिए मना किया है। वह कहती है ऐसे बार बार यहाँ से खाना ले जाना अच्छा नहीं लगता। ममता जी, अरे कुछ नहीं कहेंगी वह, उनसे कहना बहू के पैर के बारे में। तू छोड़, मैं ही कह दूंगी उनसे। सिया, अरे नहीं नहीं माँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मैं ही कह दूंगी उनको। यह कहकर सिया अपनी माँ का हाथ बटाने वहाँ आ जाती है, जहाँ वह माँ का हाथ बटाना कम और अपने फ़ोन पर हाथ फेरना ज़्यादा करती है। ममता जी जो उससे कुछ पूछती, कुछ कहती तो सिया ऐसे झल्लाती मानो कितना बड़ा काम दे दिया गया हो उसे। अब ममता जी उससे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचती। सिया यहाँ भी अपना ही फ़ायदा कर जाती। पूरे दिन रसोई में ममता जी खाना बनाती और सिया खुद के साथ साथ अपने ससुराल का खाना भी यहीं से ले जाती। बड़ी गलती कर दी मैंने इससे मदद की उम्मीद करके। अरे अपनी बेटी से तो मेरी बहू ही भली है, कम से कम उसके रहते मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता था, पर इसके चक्कर में उसे भी बहुत सताया है मैंने। पर अब उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं करूँगी, यही मेरे किए का प्रायश्चित होगा। यह कहकर ममता जी स्वाति के लिए उसके कमरे में जूस ले जाती है। स्वाति को ममता जी की ऐसी हालत पर बहुत तरस आता है। स्वाति, मम्मी जी आपकी ऐसी हालत, सिया कोई मदद नहीं करती है क्या? स्वाति के इतना कहते हैं ममता जी फफक कर रो पड़ी और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दे बहू, आज मेरी बेटी जैसी है जी उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही हूँ। मैंने हमेशा उसकी हर उल्टी सीधी हरकत में उसका साथ दिया है और शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। पर तू मेरी चिंता मत कर, मैंने सही समय पर अपनी गलती जान ली और अब मैं तेरी सास नहीं माँ बनकर दिखाऊंगी। वह तो ठीक है मम्मी जी, पर सिया को भी सबक सिखाना ज़रूरी है। मम्मी जी, आज जो आपने सिया को सही पाठ ना पढ़ाया तो आगे भी वह हर रिश्ते को बस अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करेगी। ममता जी, तू कह तो ठीक रही है बहू। अगले दिन सिया के आने से पहले ही ममता जी और स्वाति ने मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लिया और खाना बनाकर स्वाति के कमरे में रख दिया। करीब 11 बजे सिया आई
तो देखा उसकी माँ रसोई की जगह अपने कमरे में सो रही है। उसने अपनी माँ को जगाते हुए कहा, माँ आज नाश्ता नहीं बनाया क्या? और खाने की भी कोई तैयारी नहीं कर रही हो? आज कोई व्रत है क्या? ममता जी, बेटा आज पूरी रसोई तुझे ही संभालनी पड़ेगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिया, अरे वाह, यह अच्छा है। पहले भाभी और अब आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? ममता जी, वाह बेटी, मेरी तबीयत खराब है, यह सुनकर भी तुमने एक बार के लिए भी नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ। पर खुद पर जिम्मेदारी बढ़ता देख खुद को नौकरानी जरूर समझ लिया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तेरी भाभी भी इस घर की नौकरानी ही हुई। वह न सिर्फ इस घर की बल्कि तेरे ससुराल वालों रिश्तेदारों की भी खातिरदारी करती आई है। पर फिर भी ऐसे शब्द उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुने। तो मैं भी आपके लिए कितना करती हूँ, आपके लिए शॉपिंग, बाहर खिलाना, जो भाभी नहीं करती, यह सब तो आप भूल गई। सिया ने इठलाते हुए कहा, यहाँ आप बस अपनों से मिलने आना, बिना कोई स्वार्थ लिए। सिया, हाँ जाती हूँ, सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि अब यहाँ कभी मत आना? नहीं आऊँगी। मैं भी देखती हूँ खुद की बेटी से ज़्यादा वह पराई कैसे प्यार देगी। जब भाभी परेशान करे भूल से भी मेरे पास मत आना। ममता जी, बेटी तुझे यहाँ आने से रोक नहीं रही बल्कि सुधरने को कह रही हूँ, पर तू इससे ज़्यादा सोच या समझ नहीं सकती। एक और बात, अपनी भाभी से जो तूने द्वार छिकाई पर उसके झुमके लिए थे वह इसे लौटा देना। माँ, अब क्या एक एक चीज़ का हिसाब करोगी? फिर तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं, वह सब मुझे भी वापस चाहिए। ममता जी, हाँ जानती थी कि तू ऐसा ही कहेगी, इसलिए तेरा दिया हुआ सारा सामान उधर रखा है, ले जा। सिया की बोलती अब बिल्कुल ही बंद हो जाती है और वह मुंह झुकाकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र स्वाति पर पड़ती है। वह दौड़कर स्वाति के पास जाकर कहती है, भाभी अब तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना? हम माँ बेटी को अलग करके कलेजे में ठंडक पड़ रही होगी ना? मैं जानती हूँ तुम ही ने माँ के कान भरे होंगे, पर याद रखना, बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह कभी बेटी नहीं बन सकती। स्वाति, सिया, बस तुम्हारी इसी सोच ने तो तुम्हें इस घर का रहने दिया और ना कभी अपने ससुराल की होने देगी। मेरी बात मानो और अपनी सोच को बदलो, देखना गृहस्थी कितनी अच्छी चलेगी। वह काम ना भी करे तो खाना उसके मायके से आ जाता था, इसलिए उसे ससुराल में कोई भी कुछ नहीं कहता था। पर अब उसे बात बात पर काम न करने पर यह ताना मिलता था कि तुम्हारी माँ या भाभी खाना बनाने नहीं आएंगी, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। कुछ दिन तो सिया ने गुस्से में सब किया, पर धीरे धीरे उसे अपनी माँ की याद आने लगी। पहले तो जब मन तब भागकर वह अपने माँ के पास चली आती थी, पर अब माँ से बात भी नहीं होती। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, पर जब उसने अपनी सास को यह बताया, जहाँ वह देखती है उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी भाभी उनकी सेवा कर रही है, वह सोचती है शायद इसी को परिवार कहते हैं, जो एक दूसरे की परवाह करें। स्वाति, अरे सिया, तुम कब आई? आओ अंदर, देखो ना मम्मी जी मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुनती हैं। अब तुम ही इन्हें दवाई खिलाओ। ममता जी, यह क्या खिलाएगी दवाई? जरूर अपने किसी काम से ही आई होगी। सिया, नहीं माँ, मैं यहाँ अपने पुराने रिश्ते को वापस पाने आई हूँ। माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि जब मैं खुद को बदल दूँ तभी यहाँ वापस आऊँ। उस दिन तो मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, पर आज उस बात का सही मतलब समझकर यहाँ आई हूँ। आप सही थी, हमेशा स्वार्थी होना सही नहीं, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, पर मैं बस अपनी ही तरफ से देखती रही। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपकी भी गुनहगार हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि माँ को सही समय पर सब कुछ मालूम चल गया, वरना अब तक तो हम सब का रिश्ता तो लगभग ख़त्म ही कर चुकी होती। सिया और ममता जी तो समय रहते सुधर गए, पर हर कोई इतनी जल्दी नहीं समझता और नतीजतन बसा बसाया घर टूट जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।